बैंक्वेट हॉल जो हैं वो 25 कनाल में है, कुछ 30 कनाल में है, कुछ 40 कनाल में है, कुछ 20 कनाल में भी होंगे। लेकिन क्या हम हमें ये लगता है कि एक कनाल में एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए? ये एक किस्म का बिज़नेस पे अटैक है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। 1.5 साल से हम बिल्कुल ही फ्री बैठे हुए हैं। कोई काम नहीं है, कोई काज नहीं है, हमारे खर्चे कैसे चल रहे हैं, गवर्नमेंट को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारी गैदरिंग मिनिमम टू मिनिमम 200 करें। कम से कम ज़्यादा नहीं कहता, 150 प्लस की परमिशन दे दें, सो डैट कि हम लोग भी बच पाएँ और हमारे कारण जो लाखों लोगों के हमारे साथ काम चल रहे हैं, वेटर्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर ये। एक फंक्शन में जितने लोगों का फंक्शन चलता है उतने लोगों का साथ साथ में सर्वाइवल चलता है। कोविड जो है इसने हर घर को परेशान किया हुआ है। अगर हम पिछले 1.5 साल का पीरियड देखें, उसमें हर घर जो है वो इस कोविड की वजह से कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन इसके चलते कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम किसी भी बिज़नेस को डिस्टर्ब कर दें। गवर्नमेंट को चाहिए, आज की डेट में देखिए 25 लोगों का इन्होंने कैपिंग की हुई है। इन्होंने मैक्सिमम जो लिमिट रखी हुई है 25 लोगों की रखी हुई है। मैंने अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दी थी और उस रिप्रेजेंटेशन में मैंने ये कहा कि देखिए कुछ बैंक्वेट हॉल जो हैं वो 25 कनाल में है, कुछ 30 कनाल में है, कुछ 40 कनाल में है, कुछ 20 कनाल में भी होंगे। लेकिन क्या हम हमें ये लगता है कि एक कनाल में एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए? बाज़ारों में अगर हम लोग जाएँ, कहीं भी हम लोग जाएँ, हर जगह जो भी कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं, पार्टी लेवल पे किसी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे किसी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, पब्लिक लेवल पे किसी का प्रोग्राम हुआ है। अब उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही क्लास को बैंक्वेट हॉल जो हैं, उनको परमिट नहीं करना, ये किस चीज़ की ज़िद है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये ज़िद क्यों है? आप टेबल पे आइए ना, टेबल पे हमें भी समझाइए अगर कहीं अफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का, इससे हमें कोविड में नुकसान आने वाले दिनों में नुकसान होता है, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो आप बताइए पब्लिक को। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बैठे हुए एक ऑर्डर पास करना कि 25 से ज़्यादा लोग जो हैं, वो बैंक्वेट हॉल में नहीं होने हैं, मुझे लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। इन लोगों के भी बिज़नेस हैं, इन लोगों के भी परिवार हैं, इनके साथ जुड़े हुए कितने परिवार होंगे? आप देखिए इनके साथ कितने परिवार जुड़ते हैं। अगर बैंक्वेट हॉल चलता है, इसके साथ कैटरिंग चलती है। कैटरिंग चलती है, तो इसके साथ-साथ वेटर चलते हैं। वेटर चलते हैं, जो शादी-ब्याह वाले लोग जब जाएँगे, उसके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। तो बैंड बाजे वाले लोग जुड़े होते हैं और कई किस्म की लेबर जो है वो इसके साथ जुड़ी होती है। कैटरिंग जुड़ी हुई जो जो कैटरिंग का सामान जहाँ से लेंगे उसका बिज़नेस भी इसके साथ जुड़ा होता है। हज़ारों लोग जो हैं इस सारे बिज़नेस में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इनको रिव्यू करना चाहिए। इस 25 की कैपिंग को कम से कम मैंने अपनी तरफ से यही सजेस्ट किया था, अगर किसी के पास 50 कनाल जगह है, 40 कनाल जगह है, आप उसको 150 लोगों की परमिशन दीजिए। अगर किसी के पास 20 कनाल जगह है, उसको आप 100 लोगों की परमिशन दीजिए। अगर उससे कम है, उसको 50 लोगों की परमिशन दीजिए। तो इस तरह से कुछ न कुछ एक सिस्टम को अडॉप्ट करिए। एक ही बनाई हुई है एसओपी पिछले 5 बार से यही एसओपी चल रही है। अब कोविड में नो डाउट कि भई घरों में अफ़ेक्ट हुआ है, घरों के लोग परेशान हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के बिज़नेस पे अटैक कर दें। ये एक किस्म का बिज़नेस पे अटैक है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, सभी के बारे में। मैं ये कहता हूँ कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा और तीसरे के साथ चौथा, ये सारे बिज़नेस जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए एक टेबल पर बैठ कर के अगर कोई इस तरह का उनको लगता है कि इसकी वजह से ही कोविड जो फैलेगा, तब भी आप कम से कम उनको बुला कर के जो बैंक्वेट हॉल वाले हैं उनको बुलाइए ना। उनको बुला कर के बताइए कि ये चीज़ है, अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी जगह भी आप देखें थ्रू आउट कंट्री, यहाँ-यहाँ अभी स्कूल खुल गए हैं। वैक्सीनेशन जिन्होंने किया आप एक एक क्लास लगाइए ना, आप एक बना दीजिए उसमें क्राइटेरिया बना दीजिए कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, सिर्फ़ वही उसमें एंटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी सैकड़ों लोग होंगे, जो बारात में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सारे इश्यू को लेकर के गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। परिवारों को इस तरह से बेदखल नहीं करना चाहिए उनकी रोज़ी-रोटी से। तो मैं अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा।
1.5 साल हो गया है, पिछले मार्च से लेके आज तक हमारे टेंट हाउस एसोसिएशन वाले जो हैं, टेंट हाउस के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी ये टेंट हाउस वाले हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं इस टाइम। हर आदमी के ऊपर इतना लोन है, दुकानदारी पे इतना लोन है कि कोई भी आज की डेट में कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 25 आदमी की गैदरिंग आपने रखी हुई है, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम भी 200 आदमी की, 250 आदमी की गैदरिंग करें आप। उससे हमारे टेंट हाउस वालों का थोड़ा सा काम निकलेगा। गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, आज यहाँ पे पुल के एक साइड में, राइट साइड में, तवी ब्रिज के राइट साइड में, वहाँ पे एक काइट फेस्टिवल हुआ है। वहाँ पे भी गैदरिंग 400 से 500 लोगों की थी। गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे सभी जगह 200 से 250 से 300 बंदा अप्रॉक्सीमेटली सब जगह हो रहा है। ये हमारे टेंट हाउस वालों के लिए क्यों, प्लस बैंक्वेट हॉल वालों के लिए क्यों, कि आज की डेट में होटल्स में भी फंक्शन जो है 100 से 150 200 बंदे कर रहे हैं ये लोग। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आगे आने वाले टाइम में हमारा यहाँ पे अभी सितंबर के बाद सीज़न है, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल तक, मार्च तक सीज़न होता है। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। हमें तो इस चीज़ की पता है कि कोरोना के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर सभी फंक्शन हो रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं, यहाँ पे हमारे लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है। तो आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारी गैदरिंग मिनिमम टू मिनिमम 200 करें। उससे हमारा थोड़ा सा घर का खर्चा, लोगों के खर्चे, पिछले 1.5 साल से जो हमारे लेबर है, क्लास है, हमारे पास जो लेबर बैठी हुई है, हमारी दुकानदारी बैठी हुई है, वो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाएगी। अदरवाइज़ आपसे या तो फिर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सब टेंट वालों को कुछ मदद की जाए। कम से कम भी आज तक कम से कम भी 20-20 लाख रुपए का एक दुकानदार वाले को खर्चा हो गया होगा। कुछ ना कुछ कंपनसेशन हमारे टेंट वालों को दी जाए। उससे हमें, हमारे टेंट व्यापारियों को, टेंट सर्विस एसोसिएशन को थोड़ा सा पता चलेगा कि हमारे भाई लोग भी थोड़ा सा सर्वाइव करेंगे। सर बैंक्वेट हॉल वाले या टेंट वाले ये तो मर गए ना, कैटरिंग वाले मर गए। इनके लिए तो गवर्नमेंट ने, पता नहीं, कुछ लोग उधर बैठे होते हैं जो उनको गाइड ही नहीं कर पाते या उनको समझा ही नहीं पाते, या वो भी अपनी जगह सही होंगे, वो अपनी कंडीशंस, वो होटल्स में जाते हैं बड़े बड़े, तो वो वही बाउंड एरिया देखते हैं, तो वो उन्होंने उस हिसाब से 25% कर दिया। होटल्स की बात है तो वहाँ तक 25 बंदे ठीक है, चलो जी, बाउंडेड एरिया है, एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठते हैं लोग। बैंक्वेट में सर रिसेप्शन हॉल सेपरेट है, डाइनिंग हॉल सेपरेट है, 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 कनाल के लॉन्स भी हैं। और बैंक्वेट और टेंटिंग लाइन से बढ़िया एसओपीज को मेंटेन कोई नहीं कर सकता। आप कहीं किसी भी, इवन कि गवर्नमेंट के फंक्शन भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी आपके सामने 15 अगस्त का फंक्शन हुआ, हज़ारों लोग आए थे, उनकी चेयर कैसे लगानी है, हाउ डू वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस, उस प्रॉपर हर चीज़ की एसओपीज हमने मेंटेन की है वहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर किए, बात अलग है। बैंकेट्स में हम फंक्शंस कर रहे हैं, आप कभी भी आके देख लेंगे, हर बैंकेट में हम एक राउंड टेबल पे 2 लोग बिठा रहे हैं, और बहुत अच्छे से। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा, एलजी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि टेंटिंग लाइन और टेंटिंग के बंदे और बैंकेट के लोग जो जितना बढ़िया फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, एसओपीज को फॉलोज करते हुए, सारी कोविड-19 की कंडीशंस को फॉलो करते हुए जितना बढ़िया फंक्शन कर सकते हैं, इतना बढ़िया फंक्शन कहीं नहीं हो सकता। कृपया करके सोचें, रिवाइज करें बैंकेट्स को, और जो ओपन में फंक्शन होते हैं, टेंटिंग के फंक्शन होते हैं, इनको कम से कम ज़्यादा नहीं कहता, 150 प्लस की परमिशन दे दें, सो डैट कि हम लोग भी बच पाएँ। और हमारे कारण जो लाखों लोगों के हमारे साथ काम चल रहे हैं, वेटर्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर ये। एक फंक्शन में जितने लोगों का फंक्शन चलता है, उतने लोगों का साथ साथ में सर्वाइवल चलता है। हमारी फैमिली, हमारे साथ स्टीवर्ड्स जुड़े हैं, सारे कुक्स वगैरह, सब A to Z हर चीज़ लेके चलिए, हर चीज़ मेंटेन करती है। इसलिए दोबारा मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, कृपया, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती किसी से भी हो जाती है, इसको मेंटेन करें। ये चीज़ हो सकती है। अभी 15 अगस्त का फंक्शन हुआ आपके सामने, कितना बढ़िया हम ही लोगों ने मेंटेन किया। 1.5 साल से हम बिल्कुल ही फ्री बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई काज नहीं है, हमारे खर्चे कैसे चल रहे हैं, गवर्नमेंट को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट हमारा इस बारे में ध्यान रख रहे हैं। गवर्नमेंट ने गैदरिंग रखी हुई है 25 बंदों की, लेकिन बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो तो बड़े फंक्शंस भी कर रहे हैं, 100-150 बंदे की गैदरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम कैटरिंग, जो हमारे टेंट हाउस वाले या कैटरिंग वाले,
उनके पास तो कोई फंक्शन नहीं है। जो बड़े जो बैंक्वेट हॉल्स भी हैं, बैंक्वेट हॉल्स भी कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं। अब जिनके बैंक्वेट हॉल इतने इतने बड़े हैं, 10-10 कनाल के लॉन हैं, उनको भी 25 बंदा तो स्टाफ ही हो जाता। तो लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ से कुछ ध्यान ही नहीं कर रही है। हमारा बिल्कुल कामकाज बिल्कुल ठप कर दिया है। हमारे भी खर्चे हैं, लड़के हैं, स्टाफ रखा हुआ है, हमारे भी रेंट पे स्टोर्स हैं, कुछ हैं, कहीं से कोई खर्चा नहीं निकल रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, बहुत बुरा हाल चल रहा है। और गवर्नमेंट हमारी तरफ से कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। और मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही विनती करूंगा कि ये हमारी जो गैदरिंग है, कम से कम गैदरिंग तो बढ़ाई जाए। जो बड़े बैंक्वेट हॉल हैं उनके जगह के हिसाब से उनको गैदरिंग का प्रोविंस गैदरिंग करने की इजाज़त दी जाए। जिसके पास 10 कनाल का लॉन है वो 25 बंदों का कैसे, वो उसका तो खर्चे भी नहीं पूरे होंगे। आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से बिल्कुल ही कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ना कोई शादियाँ हो रही हैं, ना कुछ हो रही। जो भी कोई शादी होती है, लोग होटल्स में चले जाते हैं। हमारा व्यापार तो बिल्कुल ही ठप करके रख दिया है। या तो हमें कोई पैकेज दिया जाए या हमें कुछ दिया जाए जिससे हमारा भी सर्वाइवल हो सके।